अस्सलामुअलैकुम। आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। आपने यकीनन सावल यार पिया की किस्त नंबर 19 तो देख ली होगी, और जो जो पसंद कर रहे हैं इस ड्रामे को वो तो इतना शदीद किस्म का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो आज हम भी वही उसी पे बात करने लगे हैं, एपिसोड नंबर 19, जो कि एक बड़े धमाके के साथ ख़त्म हुई। और अगली जो आने वाली एपिसोड नंबर 20 है वो इससे ज़्यादा धमाकेदार होगी। वो डर जो कि पिया का बाप पूरी ज़िंदगी अपने दिल में छुपाए शहर टू शहर भागता रहा, एक कोने में कभी दूसरे कोने में कभी तीसरे कोने में, वो डर इस एपिसोड में पिया के बाप के सामने आ गया। यानी असलम का सामना हो गया सेठ दाऊद से। सेठ दाऊद जो कि मूसा, जो कि माजी में इन दोनों का आपस का बड़ा भयानक और गहरा रिलेशन है, और अब बताएगा सेठ दाऊद असलम को कि बेटा जी तुम मेरे से कैसे भाग रहे थे। ड्रामे की शुरुआत होती है सीन नंबर 1 से, जिसमें पिया सामल की जानिब से एक चिट्ठी लेके आती है और पिया का बाप बड़ा गुस्सा होता है। असलम वो कहता है कि तुम क्यों गई थी बाहर, क्या करने आया था ये लड़का, मेरे दरवाजे पे क्या करने आया था। तो पिया बताती है कि सामल आया था अदालत की जानिब से स्टे देने के लिए, यानी कि वो जो गैराज पे सेठ दाऊद जो कब्जा करना चाह रहा है ना, तो जो सामल है वो अंदर ही अंदर पिया लोगों की हेल्प कर रहा है। तो वो चाह रहा है कि आप लोग स्टे ले लो, कानूनी मामला आते चलते रहेंगे, स्टे लेना सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो स्टे वो दिलवा देता है। तो वो असलम कहता है कि इससे अब ना मिला करो, ये ऐसा लड़का है, ये वैसा है, उसको खैर अच्छा खासा बुरा भला कहता है। तो पिया अपनी माँ को कहती है कि भैया आप संभालो, मेरी समय से तो बाला तर है। सीन नंबर दूसरे पे हम आते हैं, जो कि 3 मिनट पे कुछ आता है। वो ये है कि अली यार के वालिदैन यानी कि सेठ दाऊद और इसकी माँ मान जाते हैं कि हाँ हम रेडी हैं, हम पिया के घर जाने के लिए तैयार हैं और हम आपका रिश्ता भी करेंगे। जिस पे अली यार यानी कि फ़िरोज़ ख़ान काफ़ी खुशी का इजहार करता है। वैसे अगर मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ ना, तो मुझे फ़िरोज़ ख़ान की एक्टिंग शुरू से कुछ ख़ास पसंद नहीं है। ख़ासतौर पर जब इनका ड्रामा चला था खानी में बड़ा लोगों ने इनको हाइप दी, और उसके बाद भी ड्रामे चले। मुझे लगता है कि कुछ बड़े एक्टर्स जस्ट लाइक दानिश तैमूर और फ़िरोज़ ख़ान, फवाद, एहसन ख़ान, इन सब की ना जो एक्टिंग है, हुमायूं सईद, इन सब की एक्टिंग एक ट्रैक पे है, एक इनके इमोशन है, कोई ख़ास नहीं। और सेम फ़िरोज़ ख़ान भी इसमें यही कुछ करें, बहरहाल वो खुश होते हैं। अच्छा जी, अब ये है कि थर्ड सीन पे हम मूव करते हैं, जो कि 4 मिनट पे शुरू होता है, जिसमें जो सामल है वो अपने दोस्त को कहता है कि छुट्टी हो गई है, डब्बू क्लब सेंटर जो है उस पर सारे घर चले गए हैं। तो उसका दोस्त कहता है कि नहीं कुछ लड़के बैठे, तो वो कहता है कि लड़कों को ना भगा दो यहाँ से। वो थोड़ा सैड फील कर रहा होता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि पिया का रिश्ता लेने के लिए आ रहा है अली यार। तो वो बैठा फिर वही अपनी नाकाम आशिकों वाली बातें करना कि मैं तो बंजर हूँ, पिया तो ये है, तो मैं ये हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, चाय की चुस्की लेते हुए वो पुराने ज़माने वाले लैला मजनू की याद ताज़ा कराते हुए। और इस पर कह रहे हैं जो व्यूवर्स हैं और सामल यार पिया को देख रहे हैं सिर्फ अली अकबर की वजह से, क्योंकि सामल का जो किरदार अदा करें ये जो मशहूर हुए थे वो पिछला ड्रामा परिजात की वजह से, और लोगों को इनकी एक्टिंग भी अच्छी लगी। वो कह रहे हैं राइटर को, डायरेक्टर को, बल्कि ड्रामा बनाने वालों को कि यार अगर पिया ना मिली सामल को ना, तो बेटा जी आग लगा देंगे इंटरनेट पे आग। क्योंकि पाकिस्तान के जो ड्रामा राइटर्स और ड्रामा मेकर्स हैं उनकी ये रविश है कि हमेशा ट्रेजिडी वाला एंड उनको दिखा के पता नहीं क्यों लोगों को मज़ा आता है। भले वो मेरे पास तुम हो उसमें कैसा हाल किया था उसका, आयज़ा ख़ान और हुमायूं सईद को उसमें मार दिया, अभी तो वो उस गम से नहीं निकले थे कि उससे पीछे आप चले जाएं खानी का कैसे उन्होंने एंड किया था। उसके बाद ये एक और मशहूर ड्रामा भी चला था। तो ये पाकिस्तानी ड्रामा मेकर्स की हमेशा से ये रविश है। तो इसलिए अब जो व्यूवर्स देखने वाले हैं वो धमकी दे रहे हैं कि अगर पिया ना मिली ना सामल को तो आग लगा देंगे, थरथली मचा देंगे इंटरनेट पर। खैर उनकी सुनता ही कौन है, वो तो खैर देखने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट सीन की जाने मूव करते हैं, सीन नंबर 5, जो कि 12 मिनट पर कुछ स्टार्ट होता है। वो इस तरह से होता है कि अली यार और उसका बाप सेठ दाऊद और उसकी माँ आलीशान गाड़ियों में आते हैं पिया के घर, और उसकी माँ वो ऐसे नाक मुँह चढ़ा रही होती है, यानी ये बता रही होती है कि ये जो घर मोहल्ला उनको ख़ास पसंद नहीं आया, उसकी स्मेल जो है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। सीन नंबर 6 की जाने मूव करते हैं, जो कि स्टार्ट होता है 14 मिनट पे। शेख वो जो सेठ दाऊद आता है अपने मामा अहलो अयाल के साथ। तो सामल जो होता है वो थोड़ा सा ठनक जाता है कि दाऊद साहब इधर क्या करने आए, क्योंकि वो उसका सेठ होता है, उसको नहीं पता होता कि पिया का जो रिश्ता लेने के लिए अली यार आ रहे ये उसका बाप है या ये उसका रिलेशन है। खैर वो उसको खुश आमदीद कहते हैं। सेठ दाऊद चले जाते हैं पिया के घर। अगले सीन में ये है कि पिया का बाप आता है और बड़ा सूटेड बूटेड उसको उसके अपने ही घर के दरवाजे पे खड़े हुए बॉडी गार्ड्स रोकते हैं कि भाई तुम ना आओ। बहरहाल वो चला जाता है, और यहाँ पे
बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आया। वो ये कि पिया का बाप जिस खतरे से बचने की कोशिश कर रहा था और जिस खतरे से बचा रहा था पिया को, वो सामने आता और जैसे ही सेठ दाऊद को देखता है वो कहता है उठ निकल मेरे घर से, तुम यहाँ क्या करने आए हो। दोनों के आपस में तू मैं शुरू हो जाती है। पिया जो उधर अपनी माँ के साथ होती है वो भी भाग के आते हैं, अली यार जो फ़ोन कर रहा होता है वो भी भाग के आता है। दोनों अपने अपने माँ बाप को संभालते हैं। तो अली यार की माँ कहती है कि ऐसा ना करो, हमारे बच्चों की खुशी है। तो वो सेठ दाऊद बताता है कि मैं असलम को जानता हूँ, ये कैसा रहा है। असलम भी बताता है कि ये मूसा है, ये सेठ दाऊद नहीं है, इसकी हकीकत में जानता हूँ, अच्छी खासी गर्मा गर्मी। और असलम जो है वो सेठ दाऊद को अपने घर से भगा देता है। चलें जी, वो चले जाते हैं। उसके बाद असलम जाता है सामल के पास और कहता है कि तुम मुझे बताओ कि ये कौन है, क्योंकि तुम्हारा इससे रिलेशन है। तो सामल बताता है कि मुझे नहीं पता कि ये मूसा कौन है या ईसा कौन है, मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि ये सेठ दाऊद है और हम इनके लिए काम करते हैं। तो पिया का बाप असलम जो है उसकी माँ को कहता है कि जी हम अब यहाँ से जा रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं। तो असलम उसकी माँ समझ जाती है, पिया की माँ समझ जाती है कि शायद ये वही ख़तरा है। अच्छा, ख़तरा क्या है आपको भी पता होगा, जो पहली किस्त से आप लोग देख रहे हैं। ये हम अगले उसमें डिस्क्लोज़ करेंगे। बहरहाल आपने इस किस्त को पूरा देखना और हमारे रिव्यू को भी पूरा देखना है। उसके बाद जी अगली जो एपिसोड और उसका जो टीज़र है उसको भी हम थोड़ा सा बता देते हैं कि उसमें जो सेठ दाऊद है वो अपने वो जो पुराना यार जो था उसके क्लब पे बैठता था उसको कहता है कि अब क्या करें, अब खेल का मज़ा आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। और अली यार भी अपने बाप को कहता है कि आपने ये अच्छा नहीं किया, हम तो वहाँ रिश्ता लेने के लिए गए थे, आपने उनकी इंसल्ट की। और दूसरी बड़ी बात ये कि अली यार आता है डब्बू सेंटर पे यानी सामान से मिलने के लिए और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। ये मेरा गैस है कि सवाल उसने वो पूछना है कि ये बताओ कि सेठ दाऊद यानी कि मेरा बाप क्या करता है, आखिर वो ऐसा करता क्या है कि उसके पास इतना माल दौलत, इतना शोहरत, और वो पिया के बाप से लड़ के चला गया। तो आज का रिव्यू यहीं पर ख़त्म हुआ। एपिसोड नंबर 19 सावल यार पिया की। हमें आपने लाजमी बताना है कि आपको कौन सा सीन पसंद आया और नेक्स्ट ड्रामे की कौन सा रिव्यू आप जानना चाहते हैं। और साथ में आपको थोड़ी सी हमारी सपोर्ट भी करना होगी ताकि हमारा जो करेज है और हमारा जो हौसला ऐसा बना रहे और हम आप तक नए नए ड्रामों के रिव्यूज़ बताते रहें।